नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी पर व्रत रखने वालों के लिए खास नियम है। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से आपको असंभव से दिखने वाले काम को पूरा करने में भी सफलता मिलती है। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके लिए इस कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में दी गई विजया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सर्वश्रेष्ठ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया था। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कवंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जाए? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? तो श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह हमें उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर बस सारा दिन उत्तम तथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी या फिर झरने या फिर किसी पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा स्थापित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।